जोश कुछ तो समझ में नहीं आता। जाऊं सासू मम्मी से पूछ के आती हूँ। अरे आज बड़ी जल्दी आप आ गए ऑफिस से। हाँ, मैंने जल्दी जल्दी काम फिनिश किया और आ गया। अच्छा आप बैठो, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं नहीं, आज तो चाय मैं बना के पिलाऊंगा आपको। अरे नहीं, मैं बना के पिलाती हूँ ना चाय, आप बैठिए मम्मी के साथ, मैं आ रही हूँ चाय लेकर। अरे यार रीता, कभी कभी तो हम लोग को भी कुछ तो कर लेने दिया करो। मेरे हाथ की चाय कभी कभी पी लिया करो। आखिर क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं भी अपनी बीबी की हेल्प करूं? अच्छा ठीक है बाबा, कह रहे हो तो बना के पिलाओ। क्या बोल रहा है राहुल? अरे तू अभी ऑफिस से आया है, बैठ जा, बहू कर लेगी सारा काम। आखिर बहू का काम ही क्या रहता है दिन भर घर पे, करना ही क्या होता है, इतना नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी। अरे मम्मी, आप कब आई? अरे मम्मी, वो तो कह ही रही है कि मैं चाय बना के लाती हूँ, लेकिन क्या हुआ मम्मी, कभी कभी हम लोग को भी हेल्प करनी चाहिए अपने अपने बीबियों की। मम्मी चलो, आप और आपकी बहू दोनों लोग हॉल में बैठो और मैं चाय बना के पिलाता हूँ। अरे पर बेटा, ये सब काम तेरे नहीं है, ये सब काम घर के बहू के हैं। ये सब काम तुझे शोभा नहीं देते हैं। तू चल बैठ। देख, जब मैं खाना बनाती थी तब मैं क्या कोई काम तेरे से करवाती थी कभी? अरे मम्मी, इतना नाराज होने की क्या बात है। मम्मी चलो, आज मेरा मन है, मेरे हाथों की चाय पियो। रोज तो आप अपनी बहू की हाथों की चाय पीती हो। अरे हाँ हाँ जा रही हूँ। वैसे भी आजकल मेरी कौन सुनता ही है इस घर में। कर दिया ना मम्मी जी को नाराज। अब मम्मी जी क्या सोचेंगी? यही सोचेंगी कि बहू काम करवाती है मेरे बेटे से। अरे यार, तुम मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानो। अब जाओ, जाके हॉल में बैठो जाए मम्मी जी के साथ, मैं चाय बना के दोनों लोग के लिए लाता हूँ। ओके। ठीक है, जैसा ठीक समझो। अगर चाय पत्ती चीनी ना मिले तो मुझे बता देना। अरे यार, मैं सब ले लूंगा, मेरा ही घर है। ओके, मैं चाहती हूँ फिर। अब मम्मी जी मुझे मत कहना प्लीज, आपके बेटे ही नहीं माने। मैं तो चाय बना के ला रही थी, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है मम्मी जी। अरे सरला, ओ सरला। अरे चाची जी आइए आइए, अंदर बैठे हैं सब लोग, हॉल में आ जाइए। चाची जी पाए लागू। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। और बता सरला, कैसी है? कई दिन से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैंने सोचा लाऊं, जाके मिल के आ जाऊं। अरे बस बस चाची जी ठीक है। और सुनाओ चाची, बहू ठीक है घर पे? हाँ हाँ मेरी बहू ठीक है, बढ़िया है। रीता बहू जाके किचन से चाय ले आ। जी मम्मी जी। अरे क्या हुआ सरला, क्या हुआ? इतने गुस्से में लाल पीली क्यों हो रही है? लाल पीली ना हूँ तो क्या हूँ चाची जी, क्या हूँ बताओ, फिर आप ही बताओ। अरे ये मेरी बहू ने पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया है मेरे बेटे पे, कि मेरा बेटा एकदम से लट्टू होता फिरता है मेरी बहू के आगे पीछे। क्यों, ऐसे क्या बात हो गई? अरे चाची अब देखो ना, चाय मेरा बेटा किचन में बना रहा है और ये महारानी यहीं पे बैठी मेरे साथ टीवी देख रही है। और मेरा बेटा अभी ऑफिस से आया है, वो बेचारा चाय बना रहा है। इसको अकल उकल तो है नहीं, शर्म तो आती नहीं बिल्कुल। अरे तो सरला, बहू थोड़ी ना बनवा रही होगी। अब तेरा बेटा अपनी मर्जी से हेल्प करवा रहा होगा तो बहू क्या करे बेचारी। अरे तो चाची जी ये मना नहीं कर सकती कि नहीं जी रहने दो मैं कर लूंगी। अरे आजकल की बहुएं तो यही चाहती हैं कि पति काम करे और बीबी आराम करे बैठ के। अब बताओ, बेचारा ऑफिस से आए तो इनके लिए घर में चाय भी बनाए और खाना भी बनाए, तब ये खुश रहती हैं आजकल की बहुएं। पता नहीं कौन सा जादू टोना डाल देती, आते ही कौन सा फूंक डाल देती हैं। मेरा बेटा तो मेरे बस में ही नहीं रहा। पहले तो मेरा बेटा एक एक बात मेरी मानता था। कहीं जाता था तो मेरे से बता के जाता था, कहीं से आता था तो मेरे से बताता था, सब हालचाल मुझे बताता था, कुछ भी खरीदना हो तो बताता था। लेकिन आजकल जब से मेरी बहू आई है, मेरे से तो कुछ बताता ही नहीं, सिवा उस बहू के। उसी बहू से सब कुछ हालचाल बताएगा, उसी के साथ खरीदारी करेगा, उसी के साथ शॉपिंग करेगा। कोई भी डिस्कस करनी होगी तो बहू के साथ ही करेगा। माँ तो उसको नजर ही नहीं आती, एकदम से मुट्ठी में कर रखा मेरी बहू ने मेरे बेटे को। अगर ऐसी बहुएं आ जाएं तो घर बर्बाद हो जाता है, घर बर्बाद। और इतना ही नहीं, अब ये बताओ चाची जी, शादी के बाद कोई बर्थडे मनाता है? मेरा बेटा परसों, इसका बहू का बर्थडे था और परसों गया केक लेने, सरप्राइज प्लान किया, केक लेकर आया। अब बताओ इतना फालतू खर्चा करने की क्या जरूरत है चाची जी? शादी के बाद कोई बर्थडे मनाता है बहू का? क्या बताऊं चाची जी, मैं तो तंग आ गई हूँ इस बहू से। इस बहू ने आके पूरा घर को चेंज कर दिया है, पूरे मेरे बेटे को चेंज कर दिया है। जो कि बेटा मेरी हर एक एक बात मानता था, आज एक भी बात नहीं मानता है। उसी बहू के हेल्प कराता रहेगा, जैसे ही ऑफिस से आएगा, लाओ मैं ये कर देता हूँ, ये हेल्प करा लेता हूँ, वो कर देता हूँ, वो कर देता हूँ।
अरे जब मैं इसे पालती पोसती थी शादी के पहले, तब तो मेरी कोई हेल्प नहीं कराता था और ना ही मैं उसे एक भी काम छूने देती थी। लेकिन आजकल जब से इसकी शादी हो गई, बहू के आगे पीछे डोलता रहता है, जोरू का गुलाम। अरे तो ठीक तो है सरला, इसी बहाने उन दोनों को टाइम मिल जाता है। हैं? कुछ टाइम अकेले बिता लेते हैं, किचन में साथ में हेल्प कराते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। अकेले भी तो टाइम बिताना जरूरी होता है। अरे चाची, आप कैसी बात कर रही हो? अकेले टाइम बिताने के लिए पूरी रात पड़ी है, अब इसमें क्या अकेले टाइम बिताना। देखो सरला, अगर साथ में रहते हैं बहू बेटे तो ये तो अच्छी बात है ना। तुझे तो और खुश होना चाहिए कि चलो बहू बेटे खुश हैं, साथ में एक दूसरे के हाथ बटाते हैं, काम करते हैं, साथ में रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन मुझे तो दुख होता है ना, मेरे बेटे से मेरी बहू काम करवाए तो मुझे कितना बुरा लगता है। अरे मैंने आज तक एक चम्मच तक उठाने नहीं दिया। हर हर सामान उसके हाथ में लाकर पकड़ाई, कटोरी, चम्मच, खाना, प्लेट, नाश्ता, पानी, हर कुछ। और आजकल की बहू है तो खाना बना लो और खाना ले आओ, उनके मुंह में खिला भी दो, तब खुश रहती हैं। लगता फोन आ रहा है किसी का। हेलो, अरे ये तो मेरी बेटी का फोन है। हेलो, हाँ गीता बेटी। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो बेटा? मम्मी जी मैं ठीक हूँ, मैं आज घर पे आ रही हूँ आपसे मिलने। अरे बेटा मैं भेज दूँ तेरे भाई को लेने? नहीं मम्मी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं, आपके दामाद है ना, वो मेरे साथ आ रहे हैं छोड़ने। हो मेरे दामाद छोड़ने आ रहे हैं? अरे मेरा दामाद तो लाखों में एक है, लाखों में एक। अच्छा बेटा तू आजा जल्दी से। ओके मम्मी जी, यही बताने के लिए फोन किया था। बाय, आ रही हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है बेटा, आजा आजा। मेरी बेटी गीता आ रही है। अच्छा, कैसी है गीता? और दामाद कैसा है? अरे चाची जी, दामाद की तो जितनी ही तारीफ करूं उतना ही कम है। मेरा दामाद तो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। अच्छा, ऐसी क्या खासियत है तेरे दामाद के अंदर? अरे चाची जी, आपको पता है 10 दिन पहले अभी गीता का बर्थडे था। इतनी बड़ी पार्टी रखी थी, इतनी बड़ी पार्टी, सरप्राइज दिया और इतना अच्छा सोने का नेकलेस दिया। अरे इतना अच्छा दामाद तो किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा, और क्या क्या किया? और आपको पता चाची जी, कोई भी काम होता है तो गीता को हाथ भी नहीं लगाने देता है, खुद करता है। इतना प्यार करता है मेरा दामाद, लाखों में एक है, लाखों में एक। कहेगा गीता तुम बैठो रेस्ट करो, मैं सब कर लूंगा। खुद चाय बना के पिलाता है, पनीर की सब्जी तो इतनी टेस्टी बनाता है, पनीर बनाता है, सब कुछ खाना बना के खिला देता है, कपड़े धुलने में भी हेल्प कराता है, हर काम करवाता है गीता के साथ। जैसे ही ऑफिस से आएगा तुरंत किचन में जुट जाएगा। मेरा दामाद लाखों में एक है। भगवान ऐसे बेटे सबको दे, अगर ऐसे बेटे मिल जाएं तो बेटियों का जीवन संवर जाए। बिल्कुल सही कहा तूने सरला, अगर ऐसे बेटे मिल जाए ना तो बेटियों का जीवन संवर जाए। मतलब दामाद के बारे में तो इतनी सोच, इतनी अच्छी सोच, और अपने बेटे के बारे में अभी थोड़ी देर पहले तू क्या बोल रही थी? जब बेटा हेल्प करता है तेरी बहू का तो तुझे कितना बुरा लगता है, जोरू का गुलाम लगता है ना? और जो वही हेल्प तेरा दामाद तेरी बेटी पे करता है तो वो लाखों में एक हो जाता है, करोड़ों में एक हो जाता है। अरे शर्म आनी चाहिए सरला, तुझे शर्म आनी चाहिए। मतलब अपने बेटे और बहू के बारे में ऐसी सोच, और बेटी और दामाद के बारे में इतनी अच्छी सोच। आखिर वही काम तो बेटे दामाद भी कर रहे हैं, पति पत्नी वो भी हैं और पति पत्नी तेरे बेटे बहू भी हैं। लेकिन दोनों में कैसा इतना फर्क क्यों? तेरी सोच कैसी है सरला? एक बेटा हेल्प करवाता है, जोरू का गुलाम बन जाता है। दामाद अगर बेटी का हेल्प करवाए तो वो करोड़ों में लाखों में एक हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या सोच है तेरी। सच कहा आपने चाची जी, मेरी तो आपने आंखें खोल दी। आखिर वही काम तो दामाद भी करता है, इतनी हेल्प कराता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि चलो बेटी की जिंदगी संवर गई। और वही काम जब मेरा बेटा करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सॉरी चाची जी, सॉरी, ऐसी सोच मुझे नहीं रखनी चाहिए। कोई बात नहीं सरला, जब से जागो तभी से सवेरा। चलो तुझे अकल तो आई। सच कह रही हो चाची, आखिर मेरी बहू भी तो किसी की बेटी है। तो हाँ, बहू बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है? हेलो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप प्लीज कमेंट करके बताएं। आपकी क्या राय है इस स्टोरी के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला कि बहू और बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है? तभी हमारा समाज सुधर सकता है। तो गाइस, ये आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सीके दिव्या नाम से मेरा चैनल है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।